आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 40 से लेकर 45 दिन की होने वाली है, लेकिन फिर भी उसमें कल्लों का विकास अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, पौधे में पीलापन भी आपके नज़र आ रहा है और कल्ले उसमें निकले ही नहीं हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी इस रुकी हुई फसल में कैसे आप ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, कल्लों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अगर आप सभी SRJ खेती चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हम 2-3 खादें आपको बताएंगे। इसके माध्यम से आप अपने जो गेहूं वाली फसल है जिसमें ज़्यादा कल्ले नहीं निकले हैं, काफ़ी पिछड़ी हुई फसल आपकी नज़र आ रही है, तो उसमें आप ग्रोथ को आसानी से बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं, पौधे में हरापन आप पा सकते हैं। ज़्यादा कल्ले के लिए आपको ये खाद ज़रूर डालनी चाहिए। तो अगर आपकी भी फसल लगभग 40 से लेकर 45 दिन के आसपास की हुई है तो आपको कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में 40 से लेकर 45 दिन का जो समय होता है, ये समय होता है कल्ले के निकलने वाला समय, यानी इसी समय सबसे ज़्यादा जो कल्ले हैं उनका विकास होता है। और अगर इस समय आपकी फसल आ गई है, आपने अभी तक सिंचाई नहीं की है, तो सबसे पहले तो आपको गेहूं में दूसरी सिंचाई कर देनी है। अगर आपके वहाँ पे बारिश हो गई है, बारिश की वजह से सिंचाई की जो आपूर्ति है वो हो गई है, यानी आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, तब आप इस जो ये खाद है वो डाल सकते हैं। और अगर आपने यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नहीं की है तो आप इस समय यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, यानी जो हम यूरिया खाद देते हैं अपने गेहूँ में उसकी मात्रा भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 खादें आपको बताने वाले हैं। इन तीनों खादों के माध्यम से आप अपने गेहूं की फसल में अच्छी बढ़वार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम यहाँ पे उन किसान भाइयों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी फसल कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, यानी काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी पिछड़ी हुई फसल है, आपने काफ़ी पिछेती बुआई की थी और अभी आपकी गेहूँ लगभग 40 दिन के आसपास की हुई है, 40-45 दिन की। उसमें कल्ले आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, पौधे में पीलापन भी नज़र आ रहा है, तब आपको लेना है NPK 1261। NPK 1261 यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करेगा, जड़ों का विकास करेगा, कल्लों का निर्माण करेगा, क्योंकि इसमें 12% पाया जाता है नाइट्रोजन और 61% पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस खाद का इस समय सबसे ज़्यादा काम होता है आपके पौधे पे, क्योंकि जड़ों का विकास जब तक सही ढंग से नहीं हो पाएगा तब तक आपकी जो फसल है उसमें कल्लों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, आपको यहाँ पर NPK 1261 का इस्तेमाल करना है। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 2 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है NPK 1261 की, और उसको आपको 180 लीटर पानी में घोल के अपने गेहूं की फसल में छिड़काव करना होता है प्रत्येक एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप ये NPK डाल देते हैं तो आपके पौधे में एक बूस्टिंग मिल जाएगी, पौधे में बढ़वार काफ़ी तेज़ी से होने लगेगी, पौधे में हरापन आ जाएगा, पौधे का विकास सही ढंग से हो पाएगा, कल्लों की संख्या में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ आप यूरिया की जो डोज है उसको भी आप डाल सकते हैं। यूरिया अगर आपने नहीं दिया है अभी दूसरी डोज, तो उसका भी टॉप ड्रेसिंग पहले कर दीजिए, उसके बाद में ये NPK है इसका आप छिड़काव कर दीजिए, तो काफ़ी अच्छे से ये खाद जो है वो काम कर जाएगी। नंबर 2 पे हम आपको बताने वाले हैं ग्रोथ प्रमोटर। कोई भी आप ग्रोथ प्रमोटर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिक्विड वाले जो ग्रोथ प्रमोटर आते हैं इन्हीं का इस्तेमाल करना है। जैसे इफ्को का आता है सागर का, तो सागर का जो लिक्विड आता है इसका इस्तेमाल आपको इस समय करना है जब आपकी गेहूँ की फसल लगभग 40 से लेकर 45 दिन की हो जाती है। और इस समय अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पौधे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, कल्लों का विकास नहीं हुआ है, एकदम से फसल में पीलापन भी, आपके पौधे भी सही से नहीं ग्रो हुए हैं, तो उस कंडीशन में आपको सागर को भी दे देना है। तो NPK 1261 के साथ में सागर का जो लिक्विड आती है इसकी आपको 250 ml मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से देना होता है। अगर आप ये 2 खादें दे देते हैं तो निश्चित ही आप पाएंगे कि कुछ दिन के बाद ही आपको जो इसका असर है वो दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जो हम स्प्रे के माध्यम से पत्तियों के ऊपर खादें देते हैं उसका असर पौधे में काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर दीजिए। और अगर आपके वहाँ पर बारिश हुई है तो आपको सिंचाई की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जिन किसान भाइयों की फसल में ज़्यादा पीलापन नहीं है, थोड़ा बहुत कमजोरी नज़र आ रही है, तो उनको NPK 1261 का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी फसल अभी हरी भरी बनी हुई है, थोड़ा बहुत आपको कमजोरी नज़र आ रही है, थोड़ा बहुत पौधे का विकास नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको NPK 1261 को ना देके NPK जो आता है 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 इसका छिड़काव कर देना है। लगभग 1 kg से लेकर 1.5 kg मात्रा आपको प्रत्येक एकड़ के हिसाब से देना होता है, और आप सागर का भी इसके साथ में दे सकते हैं। तो अगर आपकी फसल काफ़ी कमज़ोर है तो आप 1261 डाल दीजिए। अगर आपकी फसल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो उसमें आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना है, सागर का साथ में आप मिला के यूज़ कर सकते हैं। 170 से 180 लीटर पानी में घोल लीजिए, उसके बाद में छिड़काव करेंगे तो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।